एक सखी बोली अब तो मैं मर जाऊंगी। क्यों? मैंने अब क्या जीना गोविंद के बिना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। अब क्यों जिए हम गोविंद के बिना, मर जाएंगी। तो दूसरी सखी बोली वो आता होगा। क्यों? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। जब गोपियां रोती ना तो लोग हंसते। तो गोपियां बोली यदि मेरा रोना तुम्हें तमाशा लग रहा है तो तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। जब गोपियों के प्रेम में भगवान उद्धव जी को भेजते हैं कि जाओ और उन्हें समझाओ। उद्धव जी आते हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। अच्छा ये बताओ, भगवान पूजा से मिलते हैं कि प्रेम से? और आप लोग क्या करते हैं? प्रेम की पूजा क्या करते हैं आप लोग? पूजा। सारी जिंदगी हम पूजा ही करते हैं, पूजा औपचारिकता के रूप में। पूजा इसलिए करते हैं ताकि प्रेम हो जाए। क्या आपने अपने बेटे की पूजा कभी की? नहीं। पर प्रेम हुआ कि नहीं? पत्नी की पूजा की? कभी नहीं। पर प्रेम हुआ कि नहीं? यदि पत्नी और पुत्र पत्नी के प्रेम के लिए पूजा जरूरी नहीं है, बिना पूजा के प्रेम हो गया पुत्र से और पत्नी से और परिवार से, तो फिर भगवान से प्रेम पूजा के बाद भी नहीं हुआ, तो ये कमी कहां है? कहां कमी है? भगवान के मिलने में कमी रह गई या हमारे प्रेम में कमी रह गई? प्रेम संसार से बहुत आसानी से हो जाता है। आपके 2 बेटे हैं तो 2 बेटों से हो जाएगा, 4 बच्चे हैं 4 से हो जाएगा। पर एक भगवान, इसलिए भगवान की गिनती एक है, एक ही है भगवान। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। जबकि ईश्वर जब एक है
तो एक से प्रेम नहीं हो पाया, पर 4 बेटे हैं तो 4 से हो गया, 2 बेटे हैं तो 2 से हो गया, पर 1 से नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि जितना महत्व हमने संसार के लोगों को दिया, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, उतना महत्व भगवान को नहीं दिया। जितनी आवश्यकता हमें जगत की पड़ी, उतनी जगन्नाथ की कहां पड़ी। जगन्नाथ भगवान की याद तो हमें तब आती है जब कोई दुख आ जाए, संकट आ जाए। अच्छा टाइम चलता रहे तो कोई मंदिर भी ना जाए। राम नाम भी मुंह से तब निकलता है जब कुछ विशेष होता है। सब बढ़िया चलता रहे तो क्या मजाल के कोई देख ले भगवान की तरफ। हमने भगवान को मजदूर समझ रखा है, मजदूर, कि हम तुम्हारी पूजा करेंगे और पूजा जितनी करेंगे उतना फल देते रहना हमें, है ना। जैसे आप मजदूर से 5 घंटे काम कराए तो 5 घंटे की मजदूरी दे दी। ऐसे आपने क्या बोला, हे शंकर जी 16 सोमवार का व्रत पूरा हो गया, अब हमें बहू के बेटा ही चाहिए। मतलब शंकर जी के व्रत इसलिए किए कि आपको कुछ चाहिए, तो आपने किया और बाद में मांग लिया। ये भक्तों का लक्षण नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान से व्यापार ना हो, भगवान से तो बस प्यार हो। पूजा, एक छोटी सी बात समझाऊं आपको। आप पूजा करते हैं, रोज सवेरे नहाकर भगवान को नहलाते, भगवान की आरती, पुष्प, तुलसी सब चढ़ाते, आरती उतारते। आप जितनी पूजा भगवान की करते हैं, अब आप एक काम करो, इतनी पूजा आप अपनी पत्नी की करो और पति की करो। पत्नी को रोज चढ़ाओ जल, पत्नी की रोज परिक्रमा लगाओ, रोज माला पहनाओ, रोज दक्षिणा भी चढ़ाओ पत्नी को, रोज प्रणाम करो और पूजा करो पत्नी की और प्यार करो पड़ोसन से। चलेगा? मैया आपके पति आपकी पूजा करें और प्यार पड़ोसन से करें तो आप खुश हैं पूजा से? हाँ या ना? नहीं। जब आप ही खुश नहीं हैं इस पूजा से, आप क्या चाहती हो कि आपका पति आपकी पूजा करे या केवल प्रेम करे? पूजा चाहती हो पति से या प्रेम? उत्तर, आप अपने पति से क्या चाहती हो? प्रेम। आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं, पूजा या प्रेम? प्रेम। आप अपने पुत्र से क्या चाहते हैं? वो हमसे प्रेम करे, प्रेम से बातें करे, प्रेम से हमारे पास बैठे, वो हमारी आरती भले ना उतारे, हमारा बेटा हमारी आरती ना उतारे, हमारे को पैसे ना दे, माला ना पहनाए, लेकिन प्रेम से बात करे, प्रेम से आकर बैठे, प्रेम से हाल चाल पूछे कि क्या माँ क्या चाहिए, पिता क्या चाहिए पिताजी। प्रेम। हाँ, सोचिए कि जब पूजा से आपका बेटा पूजा आपकी करे और आपकी बात बिल्कुल ना माने, आपसे प्रेम बिल्कुल ना करे, तो क्या आप अपने बेटे की इस पूजा से खुश होंगे? ना। तो जिस पूजा से आप खुश नहीं हो सकते, अब आप लोग भी करते क्या है, पूजा तो भगवान की करते हैं, लेकिन प्रेम संसार के लोगों से। हाँ या ना? आप माला जपते हैं भगवान के सामने बैठकर, पर माला जपते समय भी देखते हैं संसार को। कुछ लोग भागवत जी में आकर नाचते हैं, तो नाचते तो भागवत जी यहां पर हैं, पर आपने ध्यान दिया होगा नाचते समय वो देखते किस तरफ हैं? भगवान जी की तरफ नहीं, आप लोगों की तरफ। वो इसलिए नाचते हैं आप लोगों की तरफ देख करके, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नाच रहे हैं कि जरा देखो हम कैसे नाच रहे हैं।
इसलिए मुंह आपकी तरफ है। यदि भगवान के लिए नाचते तो मुंह किसकी तरफ होता? संसार से मतलब ही क्यों होता? जो मीरा भगवान के लिए नाची तो उसने भगवान की तरफ देखकर नाचा। जगत क्या कहेगा क्या देखेगा राम जाने, उसने तो भगवान की तरफ। आज के जमाने में विडंबना यह है कि लोग माला भी संसार के लोगों को देखकर जपते हैं। इसका मतलब यह हुआ पूजा तो आप कर रहे हैं भगवान की, पर प्रेम किससे है? संसार के लोगों से। अब बताइए कि जिस पूजा से आप खुश नहीं हो सके, भला उस पूजा से भगवान कैसे खुश होंगे? क्यों जी? क्या आपके पुत्र की पूजा आपको खुश कर सकती है बिना प्रेम के? तो बिना प्रेम के फिर आपके द्वारा की गई पूजा भगवान को कैसे खुश कर लेगी? भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारी पूजा करो। भगवान ने सदा कहा है तुम हमसे प्रेम करो।